बढ़ते हैं। अब वो खबर जो आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। हम में से बहुत लोगों ने कोरोना वाली वैक्सीन लगवाई है। कोविशील्ड हम में से मैक्सिमम लोगों ने लगाई है और कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए ये चिंता की खबर है, एक तरीके से बुरी खबर आप समझ लीजिए। टीका लगाने वाली जो कंपनी है बनाने वाली एस्ट्राजेनेका, उसने बड़ा खुलासा किया है। एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन से कई गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक की भी संभावना है। कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपनी खामी को माना है। एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाया, उसने कोर्ट के भीतर अपनी खामी मानी है और ये कहा है कि इस वैक्सीन की वजह से कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, कई अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उस साइड इफेक्ट में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो हार्ट अटैक का है, ब्रेन स्ट्रोक का है। अब आप समझिए कि जो तेजी से मौत की संख्या बढ़ी, हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ी, नाचते गाते हंसते खेलते जिम करते हुए जब लोगों की लगातार जाने जा रही हैं, लोगों के जहन में अब सवाल बहुत तेजी से उभरने लगा था पिछले कुछ दिन में कि कहीं ये वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। कई इस तरह के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बड़ी जानकारी कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए ये बड़ी जानकारी है। ब्रेन स्ट्रोक की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना ये हो सकती है, ये साइड इफेक्ट हो सकता है। एस्ट्राजेनेका जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई है उसने इस बात को कबूला है, बड़ा खुलासा किया है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, जिस वक्त कोविड चल रहा था उस वक्त तो कोविशील्ड वैक्सीन ऐसा लग रहा था कि शायद संजीवनी साबित होगी। बहुत लोगों ने बहुत जल्दी में वैक्सीन लगवाई, मैक्सिमम लोग इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं। अभी एस्ट्राजेनेका का कहना है कि ये घातक है, साइड इफेक्ट्स हैं, हार्ट अटैक के केसेस इसीलिए तो नहीं बढ़े। अब आप देखिए, एस्ट्राजेनेका ने इस बात को पब्लिक के सामने नहीं बल्कि कोर्ट में कबूला है। पहले कोर्ट में भी उन्होंने मना कर दिया था कि उसके वकील ने कि ऐसे मामले नहीं है, लेकिन दोबारा जब उन्हें रिटेन में जवाब देने की बात आई तो उन्होंने ये बात को उसमें कबूल किया है कि एस्ट्राजेनेका की वजह से जो है सो ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक व्यक्ति जो मिस्टर स्टॉक हैं उन्होंने जब कोविड से लिया था तो उन्हें कुछ ही दिनों के बाद सीवियर हेड इंजरी हुई और उसके बाद जो है सो वो अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ा। फिर वो कोर्ट गए और कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी और इसके बाद 2 दिन पहले ही एस्ट्राजेनेका ने इस बात को कोर्ट के सामने कबूल किया है कि, और ये भी बात उन्होंने लंदन के कोर्ट में, लंदन के हाई कोर्ट में कबूल किया है कि अब जो है तो ये जानलेवा है। हालांकि उन्होंने ये बात ये कही है कि ये रेयर से रेयर केस, मतलब कम से कम लोगों में होता है। कहने का मतलब है कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड कोई लेता है, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्होंने 2 ब्रांड के नाम से बेचा था इसे और भेजा भी था, तो उन्होंने ये बात कही कि इसकी वजह से TTS मींस थ्रोम्बोसाइटिस साइटोपेनिया होता है जो काफी घातक है। हालांकि कई वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि VITT भी होता है, वैस्कुलर की भी प्रॉब्लम होती है, जिसके हार्ट अटैक की बात करते हैं लगातार। और भारत में आप देखेंगे तो सबसे पहले कोविशील्ड ही दिया गया था और करोड़ों लोगों ने कोविशील्ड भारत में भी लगाए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या भारत सरकार भी, जब एस्ट्राजेनेका ने इस बात को कोर्ट में, लंदन के कोर्ट में कबूल किया है, तो इस पर भारत सरकार भी कोई सवाल इनसे पूछता है, क्योंकि भारत में ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट जो SII है उनके एक साझे ज्वाइंट वेंचर के बाद ही भारत में लॉन्च किया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मनोहर, लेकिन जब पहले इस तरह की नौबत आई थी तो सरकार ने किनारा कर लिया था, सरकार ने कहा था हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर लोगों के जहन में कई सवाल आने लगे और लोगों के जहन में सवाल ये भी आया कि पहले तो सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपकी फला जगह एंट्री नहीं होगी, आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पहले आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा एयरपोर्ट पर और बाकी जगहों पर। ऐसे में लोग बड़ी दुविधा में थे, लोगों ने उसी पशुपेश की स्थिति में सरकार पर भरोसा किया और वैक्सीन लगवाई। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट सामने आ रही है तो आपके और हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिक्र में आ गए हैं, जो बढ़ते केसेस हैं,
हार्ट अटैक के, जो हंसते खेलते नाचते गाते लोगों की जान जा रही है, उसको लेकर लोगों के मन में दहशत भी है। ऐसे में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मान लिया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है ये रेयर केस है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से केसेस बढ़े हैं। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन ने कई लोगों की मौत उससे हो गई है, वहीं कई अन्य गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। एस्ट्राजेनेका के ही वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने स्वीकार किया कि उनकी कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस और इस तरह की कई बीमारियां, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है, गिर जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा होता है। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 मामलों में मुकदमा चल रहा है। जैसा भी मनोहर ने कहा, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने आम लोगों के बीच में इस बात को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि लंदन की कोर्ट में इस बात को माना है और ये कहा है कि हाँ, उनकी वैक्सीन की कमी की वजह से कई ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो इंसान को या तो गंभीर बीमारी या तो फिर मौत की तरफ ढकेल सकते हैं। और ये गंभीर परिणाम अब जब लोग भुगत रहे हैं तो लोगों में टेंशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों के मन में सवाल है कि कोविशील्ड तो भाई हमने भी लगवाई थी, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। डॉक्टर अर्चना मेरे साथ में जुड़ गई हैं, देश की जानी मानी डॉक्टर हैं और चूंकि कोविड को लेकर खतरा हम सभी ने देखा है और अब कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल बहुत से हैं। डॉक्टर अर्चना, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। मैं चाहूंगी कि एक एक सवाल जो आम लोगों के जहन में है उनका जवाब आप जरूर दर्शकों तक पहुंचाइएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है, अब जो जहन में ये सवाल उठ रहे हैं, एस्ट्राजेनेका के अपनी गलती स्वीकार करने के, खामी मान ली है कि हाँ इस तरह के रेयर केस हैं लेकिन आ रहे हैं सामने, तो क्या करें लोग? सबसे पहले तो पैनिक करना बंद करें। ये साइड इफेक्ट जरूर है पर बहुत बहुत कम इंसिडेंस है इसका। जिस तादाद पे ये वैक्सीन लगी है, मतलब वर्ल्ड की एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा चंक है जो इस वैक्सीन को जिन्होंने रिसीव किया है और इस वैक्सीन के चलते या अन्य वैक्सीन के चलते उनको कोविड से प्रोटेक्शन और एक तरह से लाइफ सेविंग कंडीशन प्रूव हुई है वैक्सीन। तो जैसे किसी भी ड्रग हो, कोई भी वैक्सीन हो, उसका एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह TTS या वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसिस जिसको VITT भी कहते हैं, ये एक बहुत रेयर साइड इफेक्ट होता है एडिनोवायरस वैक्सीन का और हाँ ये हो सकता है। पैनिक करना बंद कीजिए। अगर अब तक नहीं हुआ तो चांसेस यही हैं कि आपको आगे नहीं होगा, पर यदि आपको कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं TTS के वो कुछ भी लगे तो उसको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जरूर रिपोर्ट करें। डॉक्टर अर्चना, आपने कहा अगर अब तक नहीं हुआ है तो नहीं होगा। देखिए, कोविड का तो एक निश्चित टाइम था और उसी निश्चित दायरे में लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। अभी 2 दिन पहले ये केस आया था सामने और इस तरह के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गैप लेकर। अभी 2 दिन पहले ही एक खबर सामने आई थी जहां पर एक प्रोग्राम चल रहा था, हल्दी का प्रोग्राम था, लड़की डांस कर रही है, खुश है बहुत ज्यादा, लेकिन वो चंद सेकंड का वीडियो अब अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है और फिर मालूम होता है कि डेथ हो गई है। ये कैसे हार्ट अटैक है? क्योंकि पहले हम सुनते थे हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल ले जाया गया, स्टंट डल गया और कहा जाता था पहला, दूसरा, फिर तीसरा जो हार्ट अटैक होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है और बड़े बुजुर्गों में ही सुनने को मिलता था। लेकिन अभी तो आप समझिए कि 10-12 साल के बच्चे को भी, 16-18 साल के बच्चे को भी और युवाओं में केसेस ज्यादा बढ़े हैं। और ये कैसा मामला है जिसमें इंसान खड़ा होता है, डांस करता है, नाश्ता काटता, खुश दिखता है और जैसे ही जमीन पर गिरता है डेथ हो जाती है? रचना जी, पहले तो किसी भी एपिसोड में अगर सडन डेथ हो रही है तो डेफिनेटली वो वैक्सीन इंड्यूस्ड है या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, चांसेस यही है कि जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है ये TTS की इंसिडेंस या इसका अपीयरेंस आना थोड़ा कम होता जाता है और तो वक्त भी निकल रहा है, इंसिडेंस भी बहुत कम है, तो ये अगर होगा भी तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में होगा। दूसरा, सडन डेथ का बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
जब तक हम क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, हम ये फॉर सर्टेनिटी नहीं कह सकते कि ये टीटीएस से ही रिलेटेड डेथ है। हाँ, ये जरूर है कि आपका ये मानना भी बिल्कुल ठीक है, और काफी डेटा अब उभर के सामने आ रहा है कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन लगी, या मे बी परहैप्स हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एट हायर रिस्क फॉर दिस काइंड ऑफ डेथ्स या दिस काइंड ऑफ सडन लॉसेस, क्योंकि टीटीएस में सडनली एक क्लॉट बनता है और वो क्लॉट कहीं पर भी बन सकता है। ज्यादातर चांसेस हैं कि वो ब्रेन में, हार्ट के अराउंड, पेट में, लेग्स में बने और एम्बोलिज्म थ्रो हो और हार्ट में जाकर लॉज हो जाए, पर बन कहीं भी सकता है। इसके सिम्टम्स हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, पेट में दर्द, पैरों में स्पेशली एक टांग में या एक पैर में एकदम एक सडन ऑनसेट पेन, चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत, ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आपको सडनली आने लगे तो इसको इग्नोर ना करें। अब जो ये सडन ये भी बताइए, आपने कहा कि कुछ सिम्टम्स हैं जो नजर आने लगेंगे, क्या वो सिम्टम्स ऐसे होंगे जो आमतौर पर आते हैं और लोग ऐसे ही टाल देंगे? क्योंकि कई बार तो नॉर्मली भी जो आपने सिम्टम्स बताए ये होते हैं और लोग नॉर्मली इनको टाल देते हैं। क्या ये सीवियर होंगे, क्या ये अनबियरेबल होंगे जो लोगों को सोचना चाहिए और फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सिम्टम्स किस इंटेंसिटी के होंगे ये भी बताइए। रचना जी, वैसे तो क्लॉट का सिम्टम सिवियर इंटेंसिटी का होता है और होना चाहिए भी, पर क्योंकि ये इतनी अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है तो ये कहना किसी के लिए भी मुश्किल है कि इंटेंसिटी एक्चुअली मरीज में क्या होगी। तो अगर आपको कुछ भी रूटीन से हटके और इस पिक्चर फ्रेम में फिट इन हो, एक तो ऑफकोर्स सिम्टम होता है जो इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ वैक्सीन 2 दिन 4 दिन हफ्ते में आ जाता है कि वैक्सीन की साइट पे स्किन के नीचे जो एक टिपिकल ब्रूजिंग या पर्पल डॉट से आने लगते हैं, वो वक्त तो खैर चला गया, मोस्ट लोगों ने वैक्सीन ले भी ली, और यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो शायद अननोटिस्ड भी गया होगा। उसके अलावा अगर ब्रेन में क्लॉट आता है या चेस्ट में आता है तो हेडेक एक बहुत कॉमन सिम्टम है। 90% ऑफ द टाइम सिर दुखता है तो हम उसको गर्मी को, स्ट्रेस को, ओवरवर्किंग, लैक ऑफ स्लीप, कितनी चीजों को कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर आपको कोई परसिस्टेंट हेडेक के साथ विजन में कोई दिक्कत, विजन का फ्रेम कम हो रहा हो, ब्लरिंग आ रही हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, या पेट में कोई अनएक्सप्लेन्ड डेथ, मतलब यानी आप कह रहे हैं ये जो नॉर्मल से सिम्टम्स हैं पर उनको सीरियसली जो लोगों में नजर आते हैं उसे अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, ये अलार्म्स हो सकते हैं जो वक्त वक्त पर आपको आगाह करें कि समथिंग इज एबनॉर्मल और उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चना धवन बजाज, आपने बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। और मनोहर केसरी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि कैसे एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपनी खामी को मान लिया है। हालांकि आगे लोगों को सावधानी रखनी है, इसके अलावा और कोई विकल्प आम लोगों के पास है नहीं।